दोस्तों तो कल से मार्केट में एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है। आईपीओ है मेडिकेम ऑर्गेनिक का आईपीओ। तो इसका प्रीमियम अभी से ग्रे मार्केट में काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी कैसी है, इसका बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 21 जून यानी कि कल से ओपन होने वाला है और ये 25 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 34 है और आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 10.54 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एशियन आइज के लिए 15% का पोर्शन है। तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, इसके बावजूद भी इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन है। तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं और आज आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका है। तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,36,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 81.21% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। तो ये जो कंपनी है ये 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये भी एक फार्मा कंपनी है। तो यह कंपनी कई तरह के जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो उनके डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी कई अलग अलग तरह की यहाँ पर दवाइयाँ बनाती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी जेनरिक दवाइयाँ भी बनाती है। तो यहाँ पर कंपनी टैबलेट, कैप्सूल, ओरल लिक्विड, ऑइंटमेंट, जेल, सिरप, तो इस तरह जो मेडिसिन के अलग अलग फॉर्म होते हैं तो उनमें अपने जो डोजेस है वो तैयार करती है। इसके अलावा कंपनी गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है। तो कई सारे आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वहाँ पर आपको मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती हैं। तो कंपनी उनके लिए भी दवाइयाँ तैयार करने का काम करती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के रूप में भी काम करती है, यानी कि जो बड़े बड़े फार्मा कंपनियां हैं तो उनके लिए भी मेडिसिन तैयार करके देती है। तो कंपनी के अगर प्रोडक्ट को देखें तो कंपनी के पास 84 प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें कई तरह के एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिरियल, तो इस तरह के जो अलग अलग तरह के मेडिसिन है वो देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के साथ ही इंडिया के बाहर भी कई सारे देशों में सेल किए जाते हैं। तो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन से कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं तो कई सारे फॉरेन कंट्रीज में भी सेल किए जाते हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तराखंड के हरिद्वार में है और कंपनी WHO GMP अप्रूव्ड है। तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी के 38 डोमेस्टिक पार्टनर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कंपनी के 12 मर्चेंट एक्सपोर्टर भी हैं, जिनके थ्रू कंपनी विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी छोटी है, लेकिन इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो हाईली कॉम्पिटेटिव है। इस सेगमेंट में आपको मार्केट में कई सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 24 के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 21 के बाद से 22 में इसके रेवेन्यू डाउन देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बाद से फिर से इसमें जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 29 से 30 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 में घट के 9 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें थे तो फिर से इसमें शानदार उछाल देखने को मिला है और कंपनी ने 95 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो फाइनेंशियल 22 से 23 के पीरियड में देखें तो यहाँ पर 10 गुना से भी ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट में जंप देखने को मिली है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो कंपनी ने 240 लाख का प्रॉफिट बनाया है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ भी इंप्रूव हुए हैं और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल 21 में कंपनी का रिजर्व जहां 146 लाख है, जो कि फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 658 लाख हो चुका है। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी पहले के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के ऊपर 1265 लाख का डेट देखने को मिल रहा है, यानी कि 12 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी के ऊपर डेट है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कर्ज का भुगतान नहीं करने वाली है। तो आगे भी ये जो डेट है कंटिन्यू रहने वाला है। तो कंपनी के डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। इसके मार्केट कैप को देखें तो 39 से 40 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ROE और ROC नंबर देखें तो दोनों ही नंबर अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.83 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी अच्छा है और पैट मार्जिन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 30.53 का है, तो ये कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है।
अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करेगी। तो सबसे पहला यूज़ हो जाता है कि कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाली है। सेकेंड हो जाता है कि कंपनी अपने प्लांट को अपग्रेड करने के ऊपर खर्च करने वाली है। थर्ड हो जाता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है। और फोर्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 21 जून यानी कि कल से ओपन हो रहा है और ये 25 जून को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 जून होने वाला है। रिफंड डेट 27 जून रहेगा। क्रेडिट डेट भी 27 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 28 जून को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। मेडिकेमेन ऑर्गेनिक्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 2,40,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 176% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो आईपीओ आपके इन्वेस्टमेंट को 2.5 से 3 गुना करके देने वाला है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, लेकिन आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। इसके बावजूद इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं, तो ये इसमें प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन जिस तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलेगा और आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छे प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अब इस सेमी आईपीओस में आपको जिस तरह के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर इसके भी फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में 10 गुना से भी ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। तो काफ़ी बार इनके जो फाइनेंशियल पेश किए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटेड भी होते हैं। तो इसलिए आपको इस सेमी आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब जिस तरह से यहाँ पे प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है, तो अगर कोई आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 2.5 से 3 गुना करने वाला है तो उसके बाद हो सकता है कि उसमें आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रहा है और लिस्टिंग के बाद प्राइस और ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा। बहुत बार आईपीओ में लिस्टिंग के साथ ही प्राइस में लोअर सर्किट भी लग जाता है और ऐसे में आईपीओ में लिक्विडिटी भी कम होती है, तो आप जब चाहें इसको सेल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है तो लिस्टिंग वाले दिन ही प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की कोशिश करनी है। और इस सेमी आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऐसे डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए जहां पर आप इसको प्री ओपन में सेल कर पाएँ। तो जीरोधा और अपेस्टॉक इन दोनों ही प्लेटफॉर्म के थ्रू आप प्री ओपन में ऑर्डर लगा सकते हैं। तो अगर आपने अब तक जीरोधा या अपेस्टॉक का अकाउंट नहीं खुलवाया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अपेस्टॉक में अभी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है, तो आप इस मौके का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।